आपको बताएं कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत बदहवासी में अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा है। भारत ने अपने ही मुल्क में 6 बैलिस्टिक मिसाइल गिरा दिए, 5 मिसाइल अमृतसर में जबकि 1 आदमपुर में गिरा है। DGI SPR की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उनका कहना था भारत मज़मूम साजिश के जरिए अपने ही मुल्क में सिख बरादरी को निशाना बना रहा है। भारत सिखों की आबादी को टारगेट कर रहा है। भारत की हरकत हैरान कुन है। हमारी हमदर्दियाँ सिख बरादरी के साथ हैं। हम हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। जंगी जुनून में मुब्तला भारत बदहवासी में अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा है। भारत ने अपने ही मुल्क में 6 बैलिस्टिक मिसाइल गिरा दिए हैं, 5 मिसाइल अमृतसर में जबकि 1 आदमपुर में गिरा है। DGI SPR की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उनका कहना था कि भारत मज़मूम साजिश के जरिए अपने ही मुल्क में सिख बरादरी को निशाना बना रहा है। भारत सिखों की आबादी को टारगेट कर रहा है। भारत की हरकत हैरान कुन है। हमारी हमदर्दियाँ सिख बरादरी के साथ हैं। हम हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। जंग जुनून में मुब्तला भारत बदहवासी में अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा है। भारत ने अपने ही मुल्क में 6 बैलिस्टिक मिसाइल गिरा दिए हैं, 5 मिसाइल अमृतसर में जबकि 1 आदमपुर में गिरा है। DGI SPR की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उनका कहना था भारत मज़मूम साजिश के जरिए अपने ही मुल्क में सिख बरादरी को निशाना बना रहा है। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी देखें जी, इंडिया जो है वो हमेशा एक जुनून में मुब्तला है और उसने अपने ही शहरों पर बमबारी जो है करनी शुरू कर दी है। और अब 2 रोज कबल भी एक पृथ्वी मिसाइल जो है वो दागा गया था अमृतसर के ऊपर, जिसकी जो इतला मिली थी तमाम इंटेलिजेंस अदारों को भी और पाकिस्तान में भी कि इंडिया ने जो है अपने जुनून में, जंगी जुनून के अंदर ही, क्योंकि सिखों को मुखालफ किया जा रहा है पाकिस्तान के, तो इसलिए उन्होंने पृथ्वी मिसाइल दायर किया था। अब जो है पाकिस्तान के पास DGI SPR ने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद हैं कि भारत ने एक मतलब फिर जो अपने ही शहर है अमृतसर, पंजाब का बड़ा, वहाँ पे 6 मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागे हैं और पाकिस्तान के पास इसके इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मौजूद हैं। और सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल ये फायर किए हैं और 5 बैलिस्टिक मिसाइल अमृतसर और 1 आजमपुर में फायर किया गया है। और पंजाब में जो सिखों को निशाना बनाकर भारत जो है वो सिखों के दरमियान पाकिस्तान के खिलाफ जो पैदा करना चाहता है। और सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि 7 और 8 मई की रात को भी भारत ने अमृतसर पर 3 मिसाइल फायर किए थे, जिसका जिक्र DGI SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। इस तरह इंडिया जो है वो खुद ही अपने ही लोगों पर बैलिस्टिक मिसाइल जो है फायर कर रहा है ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि पाकिस्तान ने अमृतसर के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला किया है। और उसके जवाब के लिए जो है इंडिया जवाब तलाश कर रहा है। इस हवाले से जो है ये एक नई डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो अपने ही शहरों पर बमबारी कर रहा है, सिर्फ ये बहाना बनाने के लिए कि इन हमलों में जो है वो पाकिस्तान मुलव्वस और पाकिस्तान को दोबारा से मुर्दे इल्जाम जो है वो ठहराया जा रहा है। लिहाजा ये एक भोंडी कोशिश की गई है इंडिया की जानिब से कि उसने एक मतलब फिर 5 मिसाइल जो है पंजाब में दागे हैं, जिसमें 5 जो हैं वो अमृतसर पर दागे गए हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल हैं। और पाकिस्तान का ये दावा है कि ये मिसाइल जो हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। जी अच्छा खालिद, इससे पहले भी हमने देखा कि कोशिश की गई और इसमें भरपूर किरदार अदा किया भारतीय मीडिया ने भी, और पहले भी इल्ज़ाम किया पाकिस्तान पे कि जिस पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब को निशाना बनाया, लेकिन हजीमत का सामना करना पड़ा क्योंकि झूठ जो है वो ज़्यादा देर छुपता नहीं है। ये देखें जी, क्योंकि इंडिया जो है इस वक्त उसके सर पे जुनून सवार है जंग का, और इंडिया हर किस्म की जो है वो गेम खेल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है और अपना जंगी जुनून जो है वो अपने बॉर्डर तक ले आया है और पाकिस्तान को हर लिहाज से वो मुर्दे इल्जाम ठहराना चाहता है सारी इन साजिशों में। तो ये दो रोज कबल भी इंडिया ने जो इसी तरह किया कि अमृतसर के ऊपर इन्होंने मिसाइल दाग दिए और इसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाया गया। जब इसके सबूत मांगे गए, इंडियन मीडिया ने खुद अपने इसके मांगे, तो वो इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन डिफेंस अदारे जो हैं, इंडियन आर्मी जो है वो इसके सबूत नहीं दे सकी थी। और साबित हुआ कि इंडिया का मिस फायर हुआ, कभी बहाना बनाया जाता कि ये मिस फायर हुआ था, कभी कहा जाता ये पाकिस्तान ने फायर किया, लिहाजा वो 2 रोज कबल भी ये भांडा फूट गया। अब ये दोबारा से एक कोशिश की गई है कि पाकिस्तान के और सिखों के दरमियान जो तल्लुकात हैं वो खराब किए जा सकें, क्योंकि सिख जो है वो किसी भी सूरत पाकिस्तान के साथ लड़ना नहीं चाहते। और खासकर जो इन आर्मी में सिख लोग मौजूद हैं
वो ये चाहते हैं कि ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ठीक है खालिद, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करते हैं, लेकिन नाजरीन को अहम खबर इस वक्त देते चले कि रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौके पर रवाना हो गई हैं। अहम खबर है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है, लेकिन ये धमाके किस चीज़ के थे, क्या नौगत थी, ये ताहाल सामने नहीं आ सका। लेकिन रावलपिंडी में आपको बताते चलें कि रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और रेस्क्यू की जो और टीमें हैं और पुलिस की जो टीमें हैं वो जो है बकुआ की जानिब रवाना हो चुकी हैं। अभी ये कहना कबल इस वक्त होगा कि धमाका किस चीज़ का था और इसकी नौगत क्या थी, लेकिन अहम खबर है रावलपिंडी से और यकीनी तौर पर रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसी बारे में तफसील जान लेते हैं। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। खालिद, इन धमाकों से मुताल्लिक कुछ मालूम हो सका? देखें जी, अभी ये इतलात जो है इब्तदाई इतलात आ रही है कि साउंड 2 आई हैं बहुत जोरदार किस्म की पिंडी के एरिया में, और अभी तक जो चीज़ें कन्फर्म हो रही हैं, लेकिन कुछ बताया जा रहा है कि कुछ जोरदार धमाकों की आवाज़ें जो है वो आई हैं और इससे ये आवाज़ें जो है ये सुनी गई हैं पूरे एरिया। तो ऐसा लगता है कि कोई ब्लास्ट की आवाज़ थी। तो लिहाजा अभी जो अदारे हैं वो इसको कन्फर्म कर रहे हैं, जो रेस्क्यू की टीमें हैं और जो यहाँ पे ज़िली इंतजामिया की टीमें हैं वो इस चीज़ को कन्फर्म कर रही हैं कि आया ये धमाके की आवाज़ किस चीज़ की थी। अभी तक कंफर्म इतला नहीं है कि ये किस चीज़ की धमाके की इतला आवाज़ें आई हैं, और अभी तक इस चीज़ को कंफर्म किया जा रहा है कि ये किस चीज़ की हैं, और इसके बाद कंफर्मेशन के बाद ही कुछ चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि इस वक्त 2 साउंड हैं, 2 जोरदार धमाके की आवाज़ें जो है वो सुनाई गई हैं, जो कि रावलपिंडी के पूरे एरिया में सुनी गई हैं। लिहाजा अभी तक। अच्छा खालिद, एक तो ये बताएगा कि कंफर्म कब तक हो जाएगा, और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जो आज DGI SPR की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई कि 77 से ज़ायद गालिबन जो ड्रोन है वो भारतीय आज हमने गिराए हैं इन 2 रोज़ के दौरान, तो मुमकिन तौर पर ये ड्रोन भी हो सकते हैं जो गिराए गए हों? जी देखिए जी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में, क्योंकि साउंड है ना इस तरह की साउंड है, क्योंकि जंगी माहौल है। दिन को वक्त भी, कल भी और परसों भी जो इंडियन ड्रोन से वो मुख्तलिफ शहरों में गिराए गए थे, और पाकिस्तान ने 77 ड्रोन, इंडियन ड्रोन है जो कि इसराइली साथ के हैं, उनको मार गिराया गया था। लिहाजा ऐसे वाकयात हुए हैं कि एक 77 ड्रोन जो है वो मुख्तलिफ शहरों में गिराए गए। आप देखें कि जनूबी पंजाब से लेके रावलपिंडी तक इन वाकयात में जो है वो देखा गया कि जो इंडियन ड्रोन है वो यहाँ तक पहुंचे और उनको यहाँ पे मार गिराया गया, उनको टारगेट किया गया। लिहाजा इसी तरह की भी ये चीज़ हो सकती है कि कोई ड्रोन हो या किसी और कोई और ब्लास्ट हो, लेकिन अभी क्योंकि कन्फर्म अच्छा खालिद, ये बता सकते हैं कि ये जो धमाकों की आवाज़ें आई हैं ये रावलपिंडी के किन इलाकों से आई हैं? ये देखिए अभी कंफर्म नहीं हो रहा कि नहीं हुई है, तो जो अदारे जो यहाँ पे पिंडी की ज़िली इंतजामिया मौजूद है वो इस बारे में अभी कंफर्म कर रहे हैं कि आया ये आवाज़ें किस नौयत की हैं। अभी इब्तदाई तौर पर इस बारे में कुछ कहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब तक चीज़ें को कंफर्म नहीं होती। बिल्कुल ठीक है खालिद, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को बताते चलें कि रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं और ये बताया जा रहा है कि जो टीमें हैं, मुतल्लिका जो टीमें हैं रेस्क्यू की और पुलिस की, वो धमाकों की जगह का तायुन कर रही हैं और उनकी जगह पर रवाना कर दी गई हैं। अलबत्ता जंगी माहौल में यह अहम खबर है, यकीनी तौर पर और आवाम में भी खौफ व हिरास पाया जा रहा है। रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौके पर रवाना कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना हो रही हैं। रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच रही हैं। रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, आपको बता रहे हैं कि पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच रही हैं। रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना हो रही हैं। रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना हो गई हैं। रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना हो गई हैं। रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना
हो गई हैं। रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना हो गई हैं। आपको बता रहे हैं कि रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना हो गई हैं। और नाज़रीन, आपको अहम खबर देते चलें कि मौजूदा सूरत हाल में क्योंकि जंगी माहौल है और मुख्तलिफ इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई है इन 2 रोज़ के दौरान। और आज DGISPR की जानिब से ये बताया भी गया कि 77 ड्रोन्स जो भारत की जानिब से पाकिस्तान में भेजे गए थे और ड्रोन्स को मार गिराया गया। अभी इसमें अहम खबर ये है कि नारोवाल के जयसिंहवाला गांव के करीब ड्रोन खेतों में गिरा है और धमाके से फिर खेत में आग भी लग गई है। इमदादी टीमें जो हैं वो जैम क़ुव्वा की जानिब रवाना हो चुकी हैं और रावलपिंडी में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। वहाँ पर भी पुलिस और रेस्क्यू की टीमें हैं मौके पर रवाना कर दी गई हैं। अलबत्ता रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ें, किन धमाकों की आवाज़ें थीं, इसका भी फिलहाल तयन नहीं हो सका। और अभी बताया जा रहा है कि नारोवाल का एक गाँव है जयसिंहवाला गाँव, जिसके करीब ड्रोन खेतों में गिरा है और धमाके से खेत में आग लग गई है। इस आग पर काबू पाने की भी कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो रेस्क्यू की टीम्स हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जैम क़ुव्वा की जानिब रवाना कर दी गई हैं। और DGISPR की जानिब से भी आज जब न्यूज़ ब्रीफिंग दी गई, ये बताया गया कि 77 से ज़ायद ड्रोन्स जो हैं वो मारे गए हैं। जंगे जुनून में मुब्तला भारत बदहवासी में अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा है। भारत ने अपने ही मुल्क में 6 बैलिस्टिक मिसाइल गिरा दिए। 5 मिसाइल अमृतसर में जबकि 1 आदमपुर में गिरा है। DGISPR की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उनका कहना था भारत मज़मूम साजिश के जरिए अपने ही मुल्क में सिख बरादरी को निशाना बना रहा है। भारत सिखों की आबादी को टारगेट कर रहा है। भारत की हरकत हैरान कुन है। हमारी हमदर्दियाँ सिख बरादरी के साथ हैं। हम हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। जंगे जुनून में मुब्तला भारत बदहवासी में अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा है। भारत ने अपने ही मुल्क में 6 बैलिस्टिक मिसाइल गिरा दिए हैं। 5 मिसाइल अमृतसर में जबकि 1 आदमपुर में गिरा है। DGISPR की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उनका कहना था कि भारत मज़मूम साजिश के जरिए अपने ही मुल्क में सिख बरादरी को निशाना बना रहा है। भारत सिखों की आबादियों को टारगेट कर रहा है। अब भारत की हरकत हैरान कुन है। हमारी हमदर्दियाँ सिख बरादरी के साथ हैं। हम हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं।